बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मियां खलीफा को जानते हैं? उम्मीद है आप अच्छी तरह जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो हम आपको आज की इस वीडियो में उनका थोड़ा सा तारुफ भी देंगे, और आप मलाला यूसुफजई के नाम से भी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। उनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा तारुफ आपको देंगे, और ये भी बताएंगे कि आजकल मियां खलीफा और मलाला यूसुफजई के दरमियान जो मोहब्बत परवान चल रही है उसकी हकीकत क्या है, और इस मोहब्बत का आखिर क्या नतीजा निकलने की उम्मीद है या खदशा है। इससे पहले आप हमारे इस चैनल फैक्ट्स प्लस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मियां खलीफा जो हैं वो अरब मुल्क लबनान की रहने वाली हैं, और इस वक्त वो अमेरिका में मुकीम हैं। मियां खलीफा की वजह शोहरत ये है कि वो फौज फिल्मों में और गैर इखलाकी फिल्मों में बतौर हीरोइन काम करती रही हैं, और बहुत अरसे तक वो इस शोबे से मुंसलिक रही हैं। मगर अब उनका ये दावा है कि वो इस काम से हट चुकी हैं, और अब वो फौज फिल्मों या गैर इखलाकी मवाद बनाने वाली कंपनियों के साथ काम नहीं करती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस मौजू पर एक वीडियो भी बनाई थी, जब किसानों के एहतजाज को जो दिल्ली में किसान कर रहे हैं इंडियन हुकूमत के ख़िलाफ़, मियां खलीफा और दीगर बहुत सी शख्सियात ने सपोर्ट किया था। तो मियां खलीफा उनमें पेश थी, और मियां खलीफा तो इस हद तक चली गई थी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुलाब जामुन और कुछ और हलाल खाने की दावत देकर चिढ़ाया था, जिस पर इंडिया में बहुत गम और गुस्सा पाया गया था। और इंडियन मीडिया ने फिर मियां खलीफा पर अच्छी खासी भड़ास भी निकाली थी और अपने गुस्से का इजहार भी किया था। उनके बारे में बहुत सी गैर इखलाकी मवाद और गैर इखलाकी तस्वीर फोटोशॉप करके इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया में गर्दिश भी करती रहीं। बहरहाल आप उनकी गैर इखलाकी तस्वीर बना कर सोशल मीडिया पे डालते रहें या कुछ भी उनके बारे में ऐसा वैसा कहते रहें, उन्हें इससे क्या। वो पहले ही जब फौज फिल्मों की हीरोइन रही हैं, तो उन्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप उनकी चांदी की तस्वीर को फोटोशॉप करके डाल दें सोशल मीडिया पर। आप उसकी तस्वीर फोटोशॉप कर रहे हैं, उससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। वो औरत जिसकी वीडियोस पूरी दुनिया में गैर इखलाकी और फौश मौजूद हैं, और उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जो मज़े की बात है वो जो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, मगर पहले थोड़ा सा आपको मलाला यूसुफजई का भी बता दें कि वो कौन है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि मलाला यूसुफजई कौन है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के इलाके सवात की रहने वाली हैं, और जब पाकिस्तानी फौज तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी और सवात से उनको ख़त्म कर रही थी, तो तब इन पर एक मर्डर अटैक हुआ था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया, और फिर ये दिमाग में गोलियां लगने की वजह से बरतानिया शिफ्ट हुई, और अब वो बरतानिया में ज़ेर तालीम है, और इन्हें नोबल प्राइज़ भी मिल चुका है। और ख़वातीन ख़ासकर लड़कियों की तालीम के बारे में इनकी खिदमात को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है मलाला यूसुफजई की। आजकल ये दोनों मियां खलीफा और मलाला यूसुफजई सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, और ख़ासकर जैसे जैसे 8 मार्च यानी औरत मार्च जो पाकिस्तान में होता है 8 मार्च को, उसके दिन नज़दीक आ रहे हैं, इनकी न सिर्फ कुर्बतें बढ़ रही हैं, दूरियां जो हैं वो नज़दीकियों में तब्दील हो रही हैं, बल्कि ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी हैं। ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से जो मलाला यूसुफजई हैं उन्हें बड़ी तकलीफ़ है, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्र है औरतों के हकूक़ की, ख़वातीन के हकूक़ की और बच्चियों की तालीम की। बच्चियों की तालीम तो खैर जितने भी अच्छे और महज़ब मुआशरे हैं वो चाहते हैं कि बच्चियां तालीम हासिल करें। हमारा जो मुआशरा है इस्लामी मुआशरा, जिसे इंस्पायरेशन मदीना मुनव्वरा से उस रियासत से मिलती है जिसका क़याम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़यादत अमल में आया, वो औरतों और बच्चियों की तालीम पर ख़ासा ज़ोर देता है। और इस्लामी तालीमात तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद ज़िंदगी की तालीमात से हमें यह सबक मिलता है कि औरतों को ख़ासकर बच्चियों को तालीम दिलाई जाए, ताकि वो अच्छी नस्ल तैयार कर सके। पर मलाला यूसुफजई अगर वो काम कर रही हैं तो अच्छा कर रही हैं। बच्चियों को तालीम दिलवाने के लिए पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक में औरतों के हकूक़ के लिए काम करना और बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए काम करना, ये एक अच्छा और बेहतरीन काम है। मगर जो औरत मार्च वाली ख़वातीन हकूक़ मांगती हैं वो तो कोई भी महज़्ज़ब मुआशरा देने को तैयार नहीं होता, ना ही पाकिस्तानी मुआशरा देगा। और यूरोपियन जो मुआशरों की
ख़वातीन हैं वो इन हकूक़ से बेजार हैं। वो कहती हैं हमें वो हकूक़ दो जो इस्लाम अपनी ख़वातीन को देता है। ये बेचारियाँ उनके हकूक़ मांगती हैं जिनसे वो तंग है कि हमें तो इन्होंने अयाशी का जो है वो खिलौना बना लिया है यूरोप वालों ने। हमें इस्लाम वाले हकूक़ दें ताकि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ मिले, हमारी भी कोई इज़्ज़त हो, कदर हो, मंजिलत हो। पाकिस्तानी ख़वातीन चंद हैं वो मोमबत्ती माफिया वाली बैरूनी फंडिंग पे जो चलती हैं, वो चाहती हैं कि हमें वो हकूक़ दिए जाएँ जो यूरोप वाली औरतों को हासिल हैं, और वो उनसे तंग है, ये वही हकूक़ मांग रही हैं। हमारे मुल्क की चंद स्टेटस को और बैरूनी फंडिंग पर चलने वाली सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जिनमें बहुत से नाम हैं, अब उनके नाम लेना भी नामुनासिब है, मगर जो मलाला यूसुफजई हैं उनकी और मियाँ खलीफा की बात हो रही थी कि बड़ी मोहब्बत हो रही है उनमें और बड़ी अच्छी दोस्ती पैदा हुई है। ये कैसे हुआ कुछ इस तरह के मलाला यूसुफजई ने मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन पर एक वीडियो टिकटॉक पर अपनी अपलोड की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें उर्दू, पश्तो और अंग्रेजी के अलावा 4 ज़ुबानों पर अबूर हासिल है। इस पर मियाँ खलीफा ने उन्हें क्वीन कहकर कमेंट किया और फिर उसके जवाब में मलाला यूसुफजई ने उसे शुक्रिया कहा कि तुम मेरी पक्की सहेली हो, ये भी कहा। अब पक्की सहेली और क्वीन की ये जो चैट हुई है, कमेंट्स का तबादला हुआ है, ये भी सोशल मीडिया सारिफिन में काफ़ी वायरल हो रही है और कोई 16 लाख से ज़्यादा लोग इस पर न सिर्फ इसे देख चुके हैं बल्कि इस पर अपनी राय का इजहार भी कर चुके हैं। आप अगर मियाँ खलीफा के माजी को देखें तो इस दोस्ती से थोड़ा डर लगता है। पता नहीं चीज़ें किस तरफ बढ़ने लगी हैं या बढ़ जाएं, क्या कहा जा सकता है, मुस्तकबिल में तो कुछ भी मुमकिन है। इस बात का मतलब हरगिज गलत ना समझिएगा कि मैं कोई गलत चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ या उन पर कोई बहतान तराशी कर रहा हूँ, लेकिन मियाँ खलीफा का जो किरदार रहा है और अब उसके साथ पक्की सहेली का रिश्ता उस्तवार करने लगी हैं अपनी मलाला यूसुफजई, तो कहीं आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि हम मलाला का नाम सुने और सारे शर्म से नीचे कर लें, हमें सारे शर्म से झुकाना पड़ जाए। तो अल्लाह करे ऐसे हालात ना हो। आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना, अपने घर वालों, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।